एक रहस्यमय एलियन जीव इंसानों के शरीर में घुसकर न केवल उनमें छिप जाता है बल्कि उनके दिमाग को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये फिल्म बहुत जबरदस्त और दिलचस्प है। हर सीन में थ्रिल है और कहानी बार बार पलटती है। महिला वैज्ञानिक शीला एक दिन बेस के अंदर फर्श पर होश में आती है। उसके सिर से खून बह रहा होता है, शायद उसे किसी ने मारा या बेहोश किया था। जब वह उठती है तो देखती है कि चारों तरफ खून फैला है और उसके साथ ही मर चुके हैं। कोई एक चाकू लिए मरा पड़ा है और बाकी की हालत और भी भयानक है। वो बेस से बाहर निकलती है, चारों तरफ धुंध है। वह चिल्ला चिल्ला कर किसी को बुलाती है कि शायद कोई और जिंदा हो। तभी उसे एक इंसानी छाया दिखती है जो हाथ हिला रही होती है और ठीक उसी तरह जैसे शीला हिला रही होती है। उसे लगता है ये उसकी परछाई है या शायद कोई भ्रम। फिर अचानक एक बड़ा गोल घूमता हुआ निशान दिखाई देता है जो शीला के शरीर पर बने एक निशान से मेल खाता है। उसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है। वह दौड़कर वापस बेस में आती है और बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचती है। उसे याद नहीं आता कि अभी कुछ समय पहले तक वह अपने साथियों के साथ आराम से खाना खा रही थी और अब यह सब कैसे हो गया। वो मेडिकल किट से एक सांस की दवा निकालती है, गर्दन पर चिपकाती है और तब जाकर थोड़ा आराम मिलता है। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। उसका साथी गेल जिंदा है। वह कहता है कि एक वायरस की वजह से सब पागल हो गए और एक दूसरे को मारने लगे और वो तो उसके भेजे हुए SOS सिग्नल को पकड़कर वापस आया है। गेल को भी अब यकीन नहीं होता कि जो सामने खड़ी है वह असली शीला है या कोई कातिल। वह उसे एक रोबोटिक मेडिकल मशीन से स्कैन करता है। उसके सिर की चोट के बारे में जानकारी मिलती है। चोट से दिमाग में सूजन है और इसलिए उसे बुखार और याददाश्त की कमी हो रही है। सब कुछ ठीक लगता है लेकिन शीला को कुछ गड़बड़ लगती है। रात में शीला को एक डरावना सपना आता है। वह खुद को एक मैदान में पाती है। ऊपर एक ड्रोन उसे देख रहा है और नीचे एक काला गोल गड्ढा है। उसमें वह खुद का सबसे डरावना रूप देखती है। वो अपने साथियों को मार रही होती है। जब वह डर कर उठती है तो देखती है कि बेस में असली में भी एक ड्रोन है जो कि रेडिएशन नापने के लिए है, लेकिन अब शायद ये सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है। वह रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें उसका साथी टॉम एक पत्थर गड्ढे में फेंकता है और वह तेजी से लौटकर उसके सिर में लगता है। टॉम की मौत हो जाती है। उसके बाद उस गड्ढे से धुआं और गैस निकलने लगती है और लगता है कुछ बुरा हुआ है। वीडियो देखकर शीला हैरान रह जाती है। ये सब तो गेल ने उसे बताया ही नहीं था। अब उसकी याददाश्त लौटने लगती है। उसे याद आता है कि वो अपने साथी को खुद मार रही थी, लेकिन क्यों? गेल उसे समझाता है कि वे लोग उस ग्रह पर इसलिए आए थे ताकि एलियन की तकनीक को समझ सके। वहां उन्हें ऐसे जीव मिले जो इंसानों के शरीर में घुस सकते थे और उन्हीं पर रिसर्च करने आए थे। पर सच्चाई कुछ और ही थी। वो जीव असल में बहुत खतरनाक थे। वो इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेते थे और अब तो मामला ये हो गया कि गेल खुद पहले ही मर चुका था और जो अब है वो बस एक नकली शरीर है जिसे एलियन ने बनाया है। शीला का सामना फिर अपनी पुरानी साथी क्लार्क से होता है जो मर चुकी थी लेकिन अब फिर से सामने है। वो उसे बाथरूम में बुरी तरह से मार गिराती है। मेडिकल स्कैन से पता चलता है कि क्लार्क तो 18 घंटे पहले ही मर गई थी, यानी उस पर भी परजीवी का कब्जा था। फिर परजीवी शीला पर हमला करता है और उसके दिमाग में घुस जाता है, लेकिन शीला अपनी इच्छा शक्ति से उसे रोक लेती है। वो एक मेडिकल मशीन से खुद को स्कैन कराती है और एक ऑपरेशन के जरिए अपने दिमाग से उस परजीवी को बाहर निकाल देती है। ये बहुत दर्दनाक होता है लेकिन वह बच जाती है। तभी फिर से गेल जैसा दिखने वाला परजीवी आता है। अब उसका चेहरा और शरीर भयानक रूप ले चुके हैं। शीला फ्लेम थ्रोअर आग की बंदूक उठाती है और उसे आग के हवाले कर देती है। वो पूरी बेस को जला देती है ताकि अब कोई और उस जीव से प्रभावित न हो। फिर एक बैकअप स्पेसशिप लेकर उस ग्रह को छोड़ देती है। जहाज उड़ते समय उसे अपने साथियों की पुरानी हंसी मजाक याद आती है। अब वह जानती है कि सब कुछ उनकी जिज्ञासा और लालच का नतीजा था। 5 लोगों की टीम में से अब बस शीला अकेली बची है, लेकिन वो अब जानती है कि कभी कभी कुछ चीजें खोजने